ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली हम डिस्कस करेंगे क्या आपको शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट विजिटर वीज़ा मिल सकता है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। यानी कि अगर आपने पहले किसी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया और आप सीधा शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या आपको शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा मिल सकता है या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे बाद के जो ट्रैवल लवर्स हैं, जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनके दिमाग में ये बहुत बड़ा एक सवाल चलता रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे लोग हैं जो पहले कहीं पर ट्रैवल नहीं करते और वो चाहते हैं कि सीधा पेरिस जाएं या जर्मनी जाएं या एम्स्टर्डम जाएं, तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो उनको एक चीज़ का डर भी लगता है कि उन्होंने पहले कहीं पर ट्रैवल नहीं किया, तो अगर वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या पता उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो लोगों को बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आपने पहले ट्रैवल नहीं किया तो आपको शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा नहीं मिल सकता। तो आज मैं आपको इसी में सारी हकीकत बताऊंगा कि क्या ये सही है, क्या कितना ये झूठ है, क्या इसकी हकीकत है, ताकि आज आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम खुद भी जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, फैज़गी कंसल्टेंट। आप टाइप कीजिए तो आपको बहुत सारी वीडियोस फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम खुद भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं। तो हम आपका गारंटीड शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा आपको दिला सकते हैं। आपको हमें कांटेक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, आपका अच्छे से फाइल तैयार करेंगे एंड आपको किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि शेंगन कंट्रीज़ में फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, नीदरलैंड, माल्टा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड, एंड वी हैव ऑल्सो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक एंड ऑल्सो वी हैव दिस स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा चाहिए, पोर्टुगल का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी वीज़ास जर्मनी के शेंगन कंट्रीज़ के अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी करते हैं, वर्क वीज़ा भी करते हैं। तो या आपको कोई भी वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी। और उसके बाद आप डेली हमारी शेंगन कंट्रीज़ की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या आप शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। तो अगर आपने अपना पासपोर्ट बनाया है, आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, आपने पहले कहीं पर ट्रैवल नहीं किया, और अगर आपका सपना है कि आप सीधा स्टार्टिंग में ही जो शेंगन कंट्रीज़ है वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं, विजिटर वीज़ा पर जाएं और वहाँ के ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखें वहाँ पर, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये 100% आपके पास चांस है, 100% ये पॉसिबल है कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी आप शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा आसानी से पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाई है, झूठ है, बहुत बड़ी रूमर्स हैं। बहुत लोग आपको डराते हैं कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं पर आप गए नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी कह सकते हो कि मिथ है, झूठी रूमर्स हैं। अगर आपको जाना है शेंगन कंट्रीज़ में, आपका टूरिस्ट वीज़ा पर किसी भी कंट्री में, जैसे मैंने नाम बताया था आपको, यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, अगर आप कहीं पर भी जाना आप ईजिली जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप भी ट्रैवल कर सकते हो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के। बट नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया, अब आपको शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, वहाँ पर ट्रैवल करना है, तो किस बात का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी फ़ाइल बनानी है ताकि आपको भी वीज़ा मिल जाए विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि जब भी आप किसी भी शेंगन कंट्री को चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल फ्रांस को कर रहे हो, जर्मनी को, नीदरलैंड को, माल्टा को, कोई भी कंट्री, पोर्टुगल, किसी को भी चूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो ट्रिप का जो प्लान है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। कहने का मतलब यह है कि आपका एक कवरिंग लेटर तैयार होता है जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो। तो कवरिंग लेटर के अंदर आपको अपने अच्छे से प्लान्स एक्सप्लेन करने होते हैं, यानी कि आपको अपनी पूरी की पूरी ट्रैवलिंग के जो प्लान्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करने होते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपको पोर्टुगल जाना है। अगर पोर्टुगल जाना है तो वहाँ पर पहले किस स्टेट में जाओगे, ठीक है, तो वो आपके बारे में लिखना होगा। फिर वहाँ पर कौन सी जगह पर आप जाओगे, कौन सा ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है जो आपको देखना है, तो उसके बारे में आप लिखोगे। एंड उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है किस दिन वहाँ पर जाओगे, किस टाइमिंग पर वहाँ पर पहुँचोगे।
इसके अलावा अगर आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी डेस्टिनेशन में जाना है या आपको सिटी चेंज करनी है तो आप बस का सहारा लो, बस के थ्रू ट्रैवल करोगे, ट्रेन लोगे या अगेन फिर फ्लाइट के थ्रू लोगे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल रात को अगर कहीं पर स्टे करते हो तो वहाँ पर कहाँ पर रुकोगे, किसी होटल में रुकोगे, किसी मोटेल में या किसी हॉस्टल में रुकोगे, कहाँ पर रुको, किसी के रिलेटिव के वहाँ पर रुकोगे, तो वो भी आपको बताना पड़ता है। एंड इवन जब आपकी ट्रिप खत्म हो जाएगी तो किस दिन आप वापस आओगे, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से कह सकते हो कि फोकस करके बतानी पड़ती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपकी जो पूरी प्लानिंग है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ इस दिन आपको निकलना है, यहाँ पर आपको जाना है, फिर यहाँ से आप ये चेंज करोगे, ये प्लेस चेंज करोगे, ये ट्रेन लोगे, इसके बाद यहाँ पर आप रुकोगे, ये जगह आप देखने जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपको अच्छे से स्टोरी बनानी पड़ती है कवरिंग लेटर में, ताकि वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से पता चल जाए। तो यह बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहली बार भी जा रहे हो तब भी आपको वीज़ा मिल सकता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। एंड जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, आप हमसे भी मिलोगे तब भी हम आपका वीज़ा लगाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो या इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूरे की पूरे जो ट्रिप है उसको क्रिस्टल क्लियर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा चाहिए तो आपके पास सफिशिएंट बैंक फंड्स भी होने चाहिए, यानी कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जाना है ना आपके पास पैसा ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर तो वीज़ा मिल ही नहीं सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं तो आपके ध्यान रखना है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 दिन के लिए आपको ट्रैवल करना है तो 5 दिन के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। 10 दिन है तो 10 दिन के हिसाब से होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैसा तो आपके पास होना ज़रूरी है। तो सफिशिएंट फंड डिपेंड करता है कि कितने दिन तक आप किस कंट्री में रहोगे, कितने दिन के बाद आपको वापस आना है। तो इसमें हम ये है कि अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो उसके बाद हम आपके अच्छे से आपके प्लान जानने के बाद आपको बता सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, फंड का जो अमाउंट है वो वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट होता है सिचुएशन के हिसाब से, डेज़ के हिसाब से। तो मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता। हाँ, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे बताओगे सर मैं 5 दिन के लिए आना, तो हम बताएंगे इतना फंड आपको ज़रूरी है, 10 दिन के लिए इतना ज़रूरी है, 15 दिन के लिए इतना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सफिशिएंट फंड भी होना चाहिए अगर आपको शेंगन कंट्रीज़ का 26 कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। पहले तो आपको प्लान बनाना होगा अच्छे से, एंड दूसरा आपको फ़ंड का ध्यान रखना है। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे जो मैंने बताई तो बहुत आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर भी शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा आसानी से मिल सकता है। तो यही था मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी झूठ है मार्केट के अंदर कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। 100% आपको वीज़ा मिल सकता है। जस्ट आपको अपनी प्लान अच्छे से बनाने, आपको फ़ंड शो करना है, उसके बाद आपका वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि हम खुद इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको बहुत जल्दी 5 दिन में 10 दिन में ये शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमें सब कुछ पता है, हम डेली ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हम आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकते हैं आपको गारंटीड ये वीज़ा दिलाने के लिए। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, जॉब सीकर वीज़ा चाहिए, तो ये सारे वीज़ा, स्टडी वीज़ा चाहिए, तो वो भी हम अप्लाई करते हैं ताकि आपके जो भी गोल्स हैं शेंगन कंट्रीज़ के वो हम पूरे कर सकें, आपके सपने पूरे कर सकें। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसको चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।